अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे विजय तेंदुलकर का एक फेमस प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, जो कि प्राइमरली सटायर की फॉर्म में है इंडियन पैट्रियार्कल सोसाइटी पर। विजय तेंदुलकर की बर्थ हुई थी 6 जनवरी 1928 में और डेथ हुई थी 19 मई 2008 में। ये एक फेमस इंडियन प्ले राइट, मूवी राइटर, टेलीविजन राइटर, लिटरेरी एसिस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट और सोशल कमेंटेटर रहे हैं। प्राइमरली इनकी लैंग्वेज मराठी रही है। जितने भी इनके फेमस प्लेयर्स हैं देखा जाए तो वो ओरिजिनली मराठी लैंग्वेज में लिखे गए थे और उसके बाद उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। जिस तरह साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये ओरिजिनली मराठी लैंग्वेज में था जिसका टाइटल था शांतता कोर्ट चालू आहे, जो कि 1963 में लिखी गई और 1967 में फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई। इसके अलावा घाशीराम कोतवाल, अकरम बिंदर, ये 1972 में पब्लिश हुई। अगर तेंदुलकर के राइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो ये बहुत ही फाइन और क्लीन है, क्योंकि इनकी जो स्टोरी का पोर्ट्रेयल है और कैरेक्टर्स का, उससे हर बंदा रिलेट कर सकता है। इन्होंने बेसिक सोसाइटल हार्श रियलिटीज़ जो हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। इनके कैरेक्टर्स लाइवली और डाइवर्स हैं। कैरेक्टर्स में लीला बनारे प्रोटैगनिस्ट है, स्कूल टीचर है, सुखात्मे लॉयर है, सामंत लोकल विलेजर है, बालू रोकड़े एडॉप्टेड सन है मिस्टर और मिसेस काशिकर का। मिस्टर काशिकर एक सोशल वर्कर हैं, मिसेस काशिकर हाउसवाइफ हैं, पोंक्षे स्टूडेंट है और साथ में एक्टिंग ग्रुप का मेंबर है, और प्रोफेसर दामले हैं और राउटे हैं। और ये दोनों प्रोफेसर दामले और राउटे इस प्ले के एब्सेंट मेंबर्स हैं, जो कि प्ले के दौरान प्रेजेंट नहीं है। प्ले का स्टार्ट इस तरह होता है कि एक एम्प्टी हॉल है जिसके साथ 2 एडजॉइनिंग रूम्स हैं और हॉल के अंदर एक ख़राब घड़ी है, कुछ पोर्ट्रेट्स हैं नेशनल लीडर्स के पुराने, और एक वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर डोनर्स की नेम है, पिक्चर है गॉड गणेशा की, और दरवाज़ा बंद है। इतने में आवाज़ आती है कदमों की और कोई जो है दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। एक बंदा दरवाज़ा खोलता है, अंदर आता है और हॉल को इस तरह देख रहा होता है जिस तरह उसने पहली दफ़ा ये हॉल देखा है। और ये जो बंदा है, ये जो कैरेक्टर है वो सामंत का है और उसके हाथ में एक पैरेट टॉय है और ग्रीन कलर का एक कपड़ा है और साथ एक बुक है। अब सामंत हॉल के अंदर आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि इस हॉल को कुछ ही टाइम पहले साफ़ किया है। और उनके साथ जो है, सामंत के साथ एक और कैरेक्टर अंदर आता है जो है लीला बनारे का, और वो अपने मुंह में अपनी उंगली दबाए खड़ी हुई देख रही होती है। तो सामंत ने उससे पूछता है कि मुझे लगता है कि आपका जो है, आपकी फिंगर डोर बोल्ट में आ गई है, और वो साथ में बताता है कि ये पुराना दरवाज़ा है, इस वजह से ऐसा हुआ है, और अगर बंदा दरवाजे को सही तरह बंद ना करे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को अंदर हॉल में ही बंद कर दोगे। इस दौरान लीला बनारे और सामंत के दरमियान डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि लीला बनारे एक इंडिपेंडेंट अनमैरिड स्कूल टीचर है जो कि अपने जॉब के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं, और सामंत एक लोकल विलेजर है जो कि काइंड हार्टेड है। अब ये लीला बनारे सामंत के साथ जितने भी मज़ीद कैरेक्टर्स आने वाले हैं उनके बारे में बात करती है, ये फ़लाँ कैसा है, फ़लाँ कैसा है, और इन बातों से ये बात समझ आती है कि जितने भी मज़ीद कैरेक्टर्स आने वाले हैं वो बहुत ही लव्जी और इनटैलेंटेड, इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उन्हें अपनी पोस्ट पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। इसी दौरान सुखात्मे, रोकड़े, पोंक्षे, कार्निक, मिस्टर काशिकर, मिसेस काशिकर ये हॉल के अंदर अराइव होते हैं, और अभी भी 2 कैरेक्टर्स प्रोफेसर दामले और राउटे एब्सेंट हैं। इनकी लीला बनारे के साथ इंटरेक्शन होती है। लीला बनारे इस सारे टाइम में जो है उनका मजाक उड़ा रही होती है, हंस रही होती है, और ये चीज़ें उन्हें जो है बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना ये जो भी टाइम है इसमें वो रिहर्सल कर लें, जो उन्होंने प्ले परफॉर्म करना है उसकी। ये बात हो रही होती है कि लीला बनारे वॉशरूम चली जाती है। जब वो वॉशरूम से आती है तो उसे ये बात पता चलती है कि उसे विक्टिम रख दिया गया है जो प्ले परफॉर्म करेंगे उसमें, और उसके ऊपर चार्जेस हैं इन्फेंटिसाइड के, और ये जो है इसे परफॉर्म नहीं करना चाह रही थी, जो कि मतलब इसके ऊपर एक क्राइम जो है डाल दिया जाता है। अब स्टार्ट में इस तरह लगता है कि ये एक मॉब ट्रायल है
और कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो ये बात सामने आती है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक बहाना ढूंढ रहे थे लीला बनारे को क्रिटिसाइज करने का। और ये जो मॉक ट्रायल था ये लीला बनारे की पर्सनल लाइफ में घुस जाता है तब कि शुरू में तो लीला बनारे इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही होती, उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे होते हैं। लेकिन ये बात सीरियसनेस की तरफ तब जाती है जब सुखात्मे कहता है कि मैंने उसे लीला बनारे को प्रोफेसर दामले के घर पे देखा था, जिससे ये बात सामने आती है कि लीला बनारे की जो है एक अफेयर प्रोफेसर दामले के साथ था, जो कि हकीकत में था। और जैसे ही ये बात अ, लीला बनारे सुनती है तो उसका रंग उड़ जाता है और वो इस प्ले को छोड़ के जाना चाह रही होती है। वो जैसे ही दरवाजे तक जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अब बंद है और अब ये दरवाज़ा बाहर बाहर से ही खुल सकता है, अंदर से नहीं खुल सकता। तो उसे मजबूरन वापस आके ये जो पूरा प्ले है इसका हिस्सा बनना पड़ता है। जब ये बात आती है तो लीला बनारे खामोश हो जाती है और इस बात का बाकी भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इसके अंदर मिसेस काशिकर फीमेल होते हुए भी इस लीला बनारे को जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है। और जो जज हैं मिस्टर काशिकर, वो लीला बनारे को थ्रू आउट द प्ले जब भी वो बोलने की कोशिश करती है टेस्टिमोनी में तो उसे गुस्सा करते हैं और डांटते हैं और ये कहते हैं कि अभी तुम्हारा बोलने का वक्त नहीं है, जब तुम्हारा बोलने का वक्त आएगा तो तुम्हें टाइम दिया जाएगा। और कार्निक और पोंक्षे और रोकड़े जो है ना वो इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाते जाते हैं। इस बात से ये बात सामने आती है कि लीला बनारे प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसे स्कूल से भी एक्सपेल आउट कर दिया है। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा कंपेटेबल और डिज़र्विंग थी, लेकिन इस बेसिस पे कि वो प्रेग्नेंट है और वो अनमैरिड है और ये इस बात का बच्चों के ऊपर बहुत गलत असर होगा, जिसका जो है मिस्टर काशिकर जो जज हैं वो भी गवाही देते हैं कि हाँ मैंने इस तरह सुना था। और उसे जो है ये सीन जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब होते हैं कि जब लीला बनारे की लाइफ के रियल इवेंट्स और साथ में स्मोक ट्रायल के अंदर उन्हें जो है मजाक के तौर पे पेश किया जाता है, जिस पर लीला बनारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बार बार टेस्टिमोनी के दौरान जो है इंटरफेयर करने की कोशिश करती है कि वो इस ट्रायल को यहीं पर रोकना चाहती है, वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन उसे बार बार मिस्टर काशिकर जो जज होते हैं वो बार बार उसे टोकते रहते हैं। और आखिर में जो जज होते हैं मिस्टर काशिकर वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड देते हैं लीला बनारे को अपनी सफाई देने के लिए, जिसमें लीला बनारे के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो बोलना चाह रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और इसी दौरान जो है उसे लीला बनारे को ये सज़ा दी जाती है कि अब उसका अबॉर्शन होगा। और ये बात सुनते ही लीला बनारे ज़मीन पे गिर जाती है और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक नाकाम और प्रिटेंड करके जो है कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि लीला बनारे को मनाने की कि ये तो एक गेम थी, ये तो एक फेक मॉक प्ले था और ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। उसके पास एक पैरेट जो कि सामंत लाया था वो वहाँ पड़ा हुआ होता है और इसी तरह वो लीला बनारे वहाँ पर अंधेरे में पड़ी रहती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। इस प्ले को अगर एनालाइज किया जाए ना तो इस प्ले के बहुत ही सिंबॉलिकली और आयरॉनिकली डीप मीनिंग है कि सबसे पहले अगर इसके टाइटल को देखा जाए साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन, तो यहाँ पर इस साइलेंस पे अगर गौर किया जाए तो इससे हमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे थ्रू आउट द प्ले जज जो है लीला बनारे को खामोश करवाता है, अपनी वाइफ को खामोश करवाता है। अगर वो कोई ओपिनियन दे रही होती है उस पर भी उसे खामोश करवाया जाता है और एट द एंड लीला बनारे अकेली खामोश वहाँ पर पड़ी रहती है और उसके पास कोई नहीं होता। इस प्ले के अंदर इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल भी जस्टिस बेस्ड नहीं है, उसके अंदर इक्वलिटी नहीं है। जस्टिस जो है वो आपको जेंडर बेस्ड मिलती है कि ये जो क्राइम बताया जा रहा है लीला बनारे और प्रोफेसर दामले बराबर के शरीक है, लेकिन थ्रू आउट द प्ले एक तो प्रोफेसर दामले अपीयर नहीं हुए और दूसरा ये कि सिर्फ और सिर्फ लीला बनारे को ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और उसकी वजह ये कि ये यंग है, अनमैरिड है और साथ में जॉब कर रही है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कोई ऐसे पुराने कस्टम्स हैं जिसके थ्रू जो है लोग जज करते हैं और अपनी जो है ओपिनियन उसी के
अकॉर्डिंग देते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे मिसेस काशिकर जो है थ्रू आउट द प्ले लीला बनारे को जो है पॉइंट आउट कर रही होती कि ऐसी औरतों का हमारी सोसाइटी के अंदर कोई जगह नहीं है जो शादी नहीं करती, जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालती, या एक औरत के साथ ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, या इसकी ही गलती है अफेयर के अंदर। हालांकि वो फीमेल एक कैरेक्टर जो है वो इस चीज़ को बजाय समझने के, और इसी तरह लीला बनारे बात करती है इसके बारे में, मिसेस काशिकर के बारे में, कि उनका जो अपना क्रेडल है वो खाली है, यानी कि उनकी औलाद नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी हमारी सोसाइटी के अंदर फ्लॉज हैं जो कि उन्होंने इन कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किए हैं। सिंबलिज्म की बात की जाए तो थ्रू आउट द प्ले हर लाइन के अंदर, हर डायलॉग के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई सिंबल मिलेगा, कोई डीप मीनिंग मिलेगा। अब जिस तरह प्ले के स्टार्ट में जो डिस्क्रिप्शन बताई हुई है वही जो है बहुत बहुत कुछ कह रही है इंडिया के हालात के बारे में, कि एक एम्प्टी हॉल जो है ना वो इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया के ये हालात हैं कि बिल्कुल खाली है। और ऐसे हालात हैं कि अब जिस तरह इंडिया को लूट लिया गया है, और क्या वजह है कि पार्टीशन हो चुकी है, स्लेवरी काटी है। ओल्ड डोर्स मतलब ये है कि पुराना जो है निज़ाम चल रहा है और आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, अगरचे आप बाहर निकलने की कोशिश करें लेकिन आप नहीं निकल सकते। और इसके अलावा घड़ी बताई हुई है एक जो कि ख़राब है, और उसका मतलब ये है कि इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या पीछे रह चुके हैं। ग्रीन पैरेट दिखाया का बताया गया है, उसकी वजह यह है कि ग्रीन पैरेट साइन ऑफ मिमिक्री है, और ये बताया जाता है कि आखिर में सोसाइटी जीत गई और लीला बनारे जो कि इतनी इंडिपेंडेंट थी लेकिन वो आखिर में इसी बात पर आ जाती है कि उसके पास एक ग्रीन पैरेट छोड़ दिया जाता है कि उसने अपनी डिफीट को तस्लीम कर लिया है और अब वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को तैयार है। और गॉड गणेशा का जो पिक्चर्स हैं उससे ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फैक्टर भी पाया जा रहा है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।